चलिए आज बात करते हैं विचारों की दुनिया की। कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया कैसे पूरी दुनिया को बदल सकता है, या फिर एक धुन कैसे करोड़ों दिलों को छू जाती है? देखिए, इन आइडियाज में गजब की ताकत होती है, पर उनकी असली कीमत क्या है, और उससे भी जरूरी बात, हम उन्हें सुरक्षित कैसे रखते हैं। बड़ा दिलचस्प सवाल है ना। एक तरफ एंटरटेनमेंट, दूसरी तरफ जिंदगी। लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही फंडामेंटल कनेक्शन है। और वो कनेक्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जी हां, बौद्धिक संपदा। यही वो धागा है जो क्रिएटिविटी को कॉमर्स से, यानी सोच को बाजार से जोड़ता है। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब है हमारे दिमाग की बनाई हुई चीजें, जैसे कोई आविष्कार, कोई कला या कोई डिजाइन। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आईपी आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग की उपज है। आपके फोन की टेक्नोलॉजी से लेकर आपकी पसंदीदा कॉफी के लोगो तक, ये सब आईपी है। ये वो प्रॉपर्टी है जो दिमाग में पैदा होती है। अच्छा, अगर आइडियाज एक तरह की प्रॉपर्टी हैं, तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स भी तो होंगे, राइट? चलिए इसी क्रिएटर्स टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। तो इस टूलकिट में मोटे तौर पे 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले है पेटेंट, जो नए इन्वेंशंस को बचाता है, जैसे कि कोई नई स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी। फिर आता है कॉपीराइट, ये ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क्स को सिक्योर करता है, चाहे वो कोई किताब हो, गाना हो या फिल्म। और आखिर में है ट्रेडमार्क, जो किसी कंपनी की पहचान, जैसे उसके लोगो या ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। आइडियाज की कोई सरहद नहीं होती, वो तो पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, पर उनको प्रोटेक्ट करने वाले कानून, वो तो देश देश के हिसाब से अलग होते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक देश का लीगल फ्रेमवर्क है। जरा सोचिए, किसी इनोवेटर को दुनिया के हर देश में इस कानूनी भूल भुलैया से गुजरना पड़े तो क्या होगा? ये तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम लगता है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब कोई आइडिया समंदर और महाद्वीप पार कर सकता है, तो हम उसे इंटरनेशनली प्रोटेक्ट कैसे करें? और बस इसी सवाल का जवाब है हमारी आज की कहानी का हीरो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वाइपो। तो वाइपो है क्या? ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है। इसका काम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ी सर्विसेज, पॉलिसी और जानकारी के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनना। आप इसे देशों के बीच एक पुल की तरह समझ सकते हैं। वाइपो कोई रातों रात नहीं बन गया। इसकी शुरुआत हुई 1967 में, जब वाइपो कन्वेंशन पर साइन हुए। फिर 1970 में इसकी स्थापना हुई और 1974 तक ये यूनाइटेड नेशंस की एक अहम स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन चुका था। वाइपो का मिशन ही इसके मकसद को साफ कर देता है। ये सिर्फ नियम कानून बनाने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक बैलेंस सिस्टम बनाना, जिससे हर देश को फायदा हो। ठीक है, तो अब जरा डिटेल में समझते हैं कि वाइपो असल में काम कैसे करता है। ये इंटरनेशनल आईपी प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। वाइपो के काम को हम 4 मेन पिलर्स में बांट सकते हैं। पहला है सर्विसेज। ये ग्लोबल सिस्टम्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप एक ही एप्लीकेशन से कई देशों में आईपी फाइल कर सकते हैं। दूसरा है लॉ। ये इंटरनेशनल आईपी लीगल फ्रेमवर्क को डेवलप करने में मदद करता है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कोलैबोरेटिव नेटवर्क्स और फ्री डेटाबेसेस बनाना। और चौथा है डेवलपमेंट। ये विकासशील देशों की मदद करता है ताकि वो भी अपने इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत कर सके। इसका एक बहुत बड़ा काम है इंटरनेशनल ट्रीटीज को मैनेज करना, जैसे पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी यानी पीसीटी को ही ले लीजिए। इसके तहत किसी इन्वेंटर को हर देश में अलग अलग पेटेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो एक सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, जिससे प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो वाइपो क्या करता है, ये तो हमने समझ लिया। अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। तो इन शॉर्ट, वाइपो एक ग्लोबल रेफरी की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी का खेल हर जगह, हर किसी के लिए फेयर हो और उसे उसका रिवॉर्ड और प्रोटेक्शन मिले। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज एआई आर्ट बना रहा है, जीन एडिटिंग से लाइफ को रीराइट किया जा रहा है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी के आइडियाज के लिए ओनरशिप को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या एआई से बनी कला का कोई मालिक हो सकता है? क्या जीन एडिटिंग को पेटेंट किया जा सकता है? जरा सोचिए, भविष्य में वाइपो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल और भी कितना क्रूशियल होने वाला है।